सुप्रभात बच्चों। आज आइए मध्यकालीन भक्ति परंपरा के महान कवि कबीर जी द्वारा रचित साखी का पाठ करेंगे। साखी पाठ करने से पहले मैं कबीर जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। उनके जन्म की तिथि के बारे में संदिग्ध है, किसी को सही दिनांक पता नहीं है। उनके गुरु रामानंद थे, वे संत थे। अपने अंतिम वर्ष कुछ मगहर में बिताए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है, जिसे सब्जुकड़ी या पचमेल की खिचड़ी कहा जाता है। और उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। आइए उसके बाद पाठ प्रवेश के बारे में कुछ पढ़ेंगे। कबीर की साखी में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी साखी में धर्म के बाह्य आडंबरों पर गहरी चोट की गई है। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वो निर्विकार है और अरूप है। कबीर जी द्वारा रचित साखी शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य, और साक्ष्य मतलब होता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान। तो जिसमें यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को ही प्रदान करता है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द या साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। आइए उनकी कुछ साखी पढ़ें। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन से तल करे औरन को सुख होई कबीरा, औरन को सुख होई। बच्चों, यहाँ पर वाणी शब्द का वचन आपा अहंकार, खोई का मतलब खो जाए, नष्ट हो जाए, तन शरीर, शीतल ठंडा, औरन को मतलब दूसरे को। प्रस्तुत साखी में संत कबीर जी अहंकार और कटु वचन त्याग करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग करके मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे अपना शरीर शांत और प्रसन्न हो जाए और सुनने वाले को भी उससे सुख मिले। अतः मनुष्य को अहंकार रहित होकर आपस में मीठी वाणी बोलकर मधुर व्यवहार करने के लिए कबीर जी संदेश देते हैं। यहाँ पर मीठी वाणी का महत्व प्रतिपादित किया गया है और इसमें ये जीवन मूल्य भी है कि हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। यहाँ पर वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। आइए और एक साखी पाठ करेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। बच्चों, यहाँ कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है जो विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली नाभि, बसे मतलब बसना, वन मतलब होता है जंगल, माही मतलब अंदर, घटी घटी मतलब होता है कण कण या शरीर शरीर में। कि प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, परंतु अज्ञानता के कारण मृग उसे समझ नहीं पाता और उस सुगंध को पाने के लिए वो वन वन में भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर धरती के कण में या प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसे हुए हैं, परंतु सांसारिक मनुष्य अज्ञानता बस उसे देख नहीं पाता। वो ढूंढता रहता है कि ईश्वर कहाँ है। उसे पाने के लिए इधर उधर जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में भटकता रहता है और तीर्थ स्थलों में भी वो भटकता रहता है। वास्तव में ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। बच्चों, यहाँ पर कस्तूरी कुंडली देखिए, कस्तूरी कुंडली में क वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार है। आइए और एक साखी पाठ करेंगे। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही,
सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। बच्चों यहाँ पर मैं शब्द का अर्थ होता है अहंकार, हरि ईश्वर, अंधियारा मतलब अज्ञान रूपी अंधकार जो समाज में फैला हुआ है, मिट्टी मतलब समाप्त होना, दीपक हो गया ज्ञान रूपी दिया या दीपक, देखा मतलब देखना। प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं, जब तक मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं मिले। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। कबीर जी के अनुसार जब मनुष्य के मन में या संसार में ईश्वरीय ज्ञान बंटने लगा तब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। वास्तव में अहंकार ही ईश्वर का शत्रु है, घोर विरोधी है। जब तक मनुष्य के मन में अहंकार भरा रहता है तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं मिलते। अंधियारा यहाँ पर अज्ञानता का प्रतीक और दीपक यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक। और यहाँ दीपक दीक्षा में अनुप्रास अलंकार है। आइए बच्चों और एक साखी पाठ करेंगे। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे कबीरा, जागे और रोवे। बच्चों यहाँ पर सुखिया मतलब होता है सुखी व्यक्ति, खावे मतलब खाए, और मतलब और, सोवे मतलब सोना, दुखिया मतलब दुखी व्यक्ति, दास मतलब होता है ईश्वर का सेवक, जागे मतलब जागना, रोवे का मतलब रोना। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में भौतिक सुख वैभवों से भरपूर ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो केवल खाने पीने में और सोने का कार्य करते रहते हैं, अपना सारा समय ही सोने में ही बिता देते हैं और अपने आप को या स्वयं को सुखी मानते हैं। ऐसे ही लोग संसार में बहुत सारे हैं। ऐसे लोग ईश्वर भक्ति से अपरिचित हैं और कबीर जी कहते हैं कि वह दुखी है क्योंकि उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है। वो अच्छी तरह से जानते हैं ईश्वर क्या है और ये सांसारिक जीवन को भी वो समझ चुके हैं। इसीलिए सांसारिक मनुष्य सुख वैभवों से परिपूर्ण संसार को अंतिम सत्य मानते हैं, परंतु कबीर जी ईश्वर प्राप्ति को अंतिम सत्य ही मानते हैं। वे ईश्वर के वियोग में दिन रात जागते रहते हैं और ईश्वर का नाम स्मरण करते रहते हैं। तो यहाँ पर सुखिया सब संसार में अनुप्रास अलंकार है और सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो आज यही हम क्लास समाप्त करते हैं और फिर जो कबीर की साखी का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।